पूरा गुलाल में रंगी। दीदी आएगी 2021 में, दीदी आएगी। मोदी भागो। जब दिल में ममता जी की जगह है तभी तो हम आएंगे ममता जी के पास। उसका सलाब आप देखिए, कैमरा चारों तरफ घुमाइए। अगर एक मिनट अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सम्मानित पद पर बैठे हैं। आप अपनी बात करिए पर ढंग से बात करिए। इस चैनल पर बिल्कुल ये नहीं चलेगा। यहाँ पश्चिम बंगाल में तुम्हारा कोई काम नहीं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी का दिमाग में ये सब नहीं चले। ये बताइए कि अमित शाह कह रहे हैं टीएमसी को या फिर ममता बनर्जी को डर लग रहा है क्या कि वो यहाँ पर आ रहे हैं बार बार? रुकिएगा जरा, सभी की सुनूंगी। कोई नहीं इधर। एक लेडी को हराने के लिए मोदी और शाह, देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर, हो गया है बंगाल का डेली पैसेंजर। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई रास्ता नहीं जाएगा। चुनावी यात्रा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ये तस्वीरें देखिए ममता बनर्जी की रैली की। डोमूर चला ये जगह है जहां पर ममता बनर्जी ने रैली की। और देखिए तमाम लोग, कितने लोग उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं और सभी के मुंह पर जैसा शब्द सुनाई देता है वो अभी सुनाई दे रहा है कि खेला होवे। अब देखना तो ये है, मिलेगा 220 सीट मिलेगा दीदी, एकदम क्लियर 100%। कोई इधर बीजेपी में कोई नहीं है, इधर कोई नहीं इधर। 221 दूसरा में ऐसा भी दिन आएगा, पानी में आग लगेगी, मोदी भी जल जाएगा। मोदी भी जल जाएगा। जाने की तैयारी में नहीं आएंगे, समुद्र में हार जाएंगे। मोदी समुद्र में जाएंगे। मोदी जी समुद्र में जाएंगे। मोदी जी समुद्र में जाएंगे। मोदी के आधार देंगे, मोदी जी के फुफार देंगे। झूठ जाओ, तुम दिल्ली से हार जाओ। मोदी जी बाहर निकाल, इंडिया का बाहर निकाल। मोदी इंडिया का बोला। दीदी को इतनी नाराजगी क्यों है? बहुत अच्छा काम किया। कौन काम अच्छा किया? हम मुद्दे हैं, बिल्कुल। इनकी बात अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो महंगाई को लेकर के भी बात कर रही है। कितना रुपया लूट लिया वो, हमारा कितना रुपया लूट लिया वो। नोटबंदी क्या, निजर पैकेट भर्ती किया वो। नोट 100 लोग हम गरीब कर दिया वो दूसरा। आप सभी, मैं यहाँ पे एक चीज पूछूं, नोट सब गुजरात वालों के दिया वो। नोट सब गुजरात वालों के दिया। बोलिए। 40 लोग को वो गुजरात में लोग को रख दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर पूछती हूँ। आसाम में 19 लाख लोग को क्यों बाहर निकाला? यहाँ पर सभी में नाराजगी है। मैं आप सभी से पूछती हूँ, आप सभी मेरी बात सुन लीजिए भाई। हावड़ा बीच बेच देगा। पीछे थोड़ा नहीं है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कोई रास्ता नहीं है इधर। थोड़ा सा साइड होइए, स्पेस बना करके रखिए, सभी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगी, आप सभी कार्यकर्ता हैं या फिर समर्थक? कार्यकर्ता है हम लोग, सभी कार्यकर्ता हैं। तो आप भी अब कटघरे में खड़े होने वाले हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, ममता बनर्जी पर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं रैली के दौरान कि उनको जो पैसा दिया केंद्र सरकार ने उसका फायदा नहीं, जो यहाँ पर जनता है उसको फायदा नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने अपने में बांट लिया, उस पर क्या कहना है? वो दिल्ली बैठ के क्या देख रहे हैं? यहाँ दीदी जन की दीदी घरों में जाकर सबको चावल, आटा, दाल, सब्जी सब फ्री में है। सारे मुख्यमंत्री भारत के अपने घरों में बैठे हुए थे और दीदी यहाँ पे रास्ते में निकलकर लोगों की सेवा में दिन रात लगी रही। पूरा हॉस्पिटल में फ्री इलाज है, पूरा ट्रीटमेंट फ्री था। कोविड के पेशेंटों को लिए पूरा मेडिकल में पूरा फ्री इलाज है। सिर्फ बदनाम करने की साजिश बैठे हुए ये झूठा जो सरकार है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, सिर्फ सुबह से शाम झूठ ही झूठ बोलता है। अमित शाह कह रहे हैं
ঠিক আছে, মমতা ব্যানার্জি ঠিক আছে। আমাদের মামাটি মানুষ जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस भैया जोश बहुत ज्यादा है इन सभी में। मोदी का बांग्ला में कोई जगह नहीं है। इधर बांग्ला से इधर दिल्ली में भेज सका। बांग्ला ने मोदी ने क्या किया? मोदी कुछ काम किया बांग्ला में? बांग्ला में 900 रुपया का गैस कर दिया, 900 रुपया में गैस कर दिया, 900 रुपया डीजल, 100 रुपया डीजल कर दिया। बांग्ला में क्या किया? आप बताइए अब। मैं आपसे रुकिएगा जरा, सभी की सुनूंगी। अब ये बताइए मुझे, मुझे ये बताइए कि अमित शाह कह रहे हैं टीएमसी को या फिर ममता बनर्जी को डर लग रहा है क्या कि वो यहाँ पर आ रहे हैं बार बार? ये उनका सवाल है कि क्या टीएमसी को, ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि अमित शाह बार बार बंगाल में आ रहे हैं? घंटी बज रही है अमित शाह। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। खत्म कर दी, जोर से बताइए। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये पश्चिम बंगाल की धरती है, ये बंगालियों की धरती है, ये एजिटेशन करने वालों की धरती है। जिन्होंने एजिटेशन किया, भारतीय जनता पार्टी क्या, तमाम सांप्रदायिक ताकतों की, पूरी दुनिया की ताकतें एक हो जाए। এগিয়ে বাংলা পিছিয়ে দেশ, মোদির জন্য ভারত শেষ। इसका मतलब इसका मतलब है कि दीदी का उन्नति से हम लोग खुश है और मोदी के लिए देश तबाह है। दीदी को लेकर हम लोग सब खुश है। पीएम मोदी यहाँ पर जो अपने वायदे करने हैं उसका प्रभाव आप लोगों में नहीं, वो झूठा वादा, झूठा है, हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठा वादा। रुकिए तो सही, रुकिए। एक बात बताइए, क्या खेला হবে अब आपने प्रोग्राम भी कर लीजिए। मोदी हटाओ, देश बचाओ। एक आदमी जवाब दे रहा, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल सुनना चाहते हैं आप। कभी चुप तो होंगे, जब तो सुनेंगे। आराम से बोलिए ना। देखिए, बंगाल जो इनकलाबियों की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, खुदीराम बोस की धरती है, ममता बनर्जी की धरती है। यहाँ टीएमसी से जो टकराएगा वो चूर हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जो झूठी बातें कह के अमेरिका में जाके प्रचार करते हैं, अमेरिका में जाके प्रचार करते हैं, क्या नाम प्रेसिडेंट का, अमेरिकन বাংলাদেশে উনি গেছে মোদি, সেই মোদিকে আমরা চাই না। মোদি চোর আছে, মোদি। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आराम से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप बात में सुन लीजिए, रुक जाइए। हाँ, आगे आइए, पीछे होइए। হ্যালো মোদিজি, বিজেপি যে বলছে জয় শ্রীরাম, কেন বলবে? রামের জায়গায় রাম বলতে হবে। जय श्री मत बोलिए, हम लोग मुसलमान नहीं बोलना चाहिए। मुसलमान लोग राम नहीं बोलना चाहिए। मुसलमान कहेंगे जय हिंद और दीदी जिंदाबाद है, दीदी जिंदाबाद है। ये तमाम पीछे होइए, थोड़ा सा पीछे होइए, जगह छोड़िए। मैं लोकल आज जिस ट्रम्प को लेकर मोदी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रम्प खुद गद्दी छोड़ के भाग गया, ये अमेरिका में है। आज नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर अपने आप को हिंदुओं का मसीहा समझता है, लेकिन आज के दिन में हिंदुओं का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान में 25% मुसलमान रहते हैं, 75% हिंदू भाई रहते हैं। जीएसटी की मार 75% वालों ने झेला, नोटबंदी का मार 75% वालों ने झेला, गैस का मार 75% वालों ने झेला, 2 करोड़ नौकरी 75% वालों को नहीं मिली, उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए, उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए नहीं पहुंचे, 75% वालों ने झेला। ये अगर आज के दिन में
हिंदुओं की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और पूरे देश की कोई दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले दिन में देखिएगा, इतिहास बताएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में सत्ता गिरने के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, पाकिस्तान छोड़ के भागते हैं, उसी तरह से हमारे देश में ये इतिहास बनेगा कि नरेंद्र मोदी अपने कहने के मुताबिक झोला उठाएगा और कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। अगर देश में पहला कोई लीडर देश छोड़ के भागेगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह होगा। ये ममता बनर्जी का होर्डिंग लगाए, क्या लिखा हुआ है इस पर? क्या लिखा हुआ है इस पर? क्योंकि मैं बांग्ला नहीं समझ पाऊंगी, पूरा बताइए क्या लिखा हुआ है, बताइए। झोल उठছে बोंगे हमरा दीदीर संगे। बंगाल में जो तूफान उठ रहा है, बंगाल में जो लोगों का तूफान उठ रहा है, जन सैलाब उठ रहा है, वो सारा सैलाब सैलाब है ममता दीदी के पक्ष में, और बीजेपी को किस तरीके से ये तो आपको देखने को ही मिल रहा है। ये सारे लोग ममता जी के निर्देशानुसार ममता जी को सुनने आए थे। जब दिल में ममता जी की जगह है तभी तो हम आएंगे ममता जी के पास। उसका सैलाब आप देखिए, कैमरा चारों तरफ घुमाइए और देखिए लोगों को। 8 कोटी 5 लाख रुपया का हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा आपको लिए? मोदी के लिए 8 कोटी 5 लाख का हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा? हम लोग भूखा मरे हैं, वो 8 कोटी 5 लाख का रुपया हेलीकॉप्टर खरीदा आपको लिए? सवाल हो रहे हैं कि जनता भूखी मर रही है और आप जो है 1.5 लाख का रुपया पेन यूज करता है, 3 लाख का रुपया घड़ी यूज करता है, 3 लाख रुपया चश्मा खरीद व्यवहार करते हैं। वो सब अच्छा खरीद करता है, हम लोग भूखा मरेगा है? जनता सवाल पूछ रही है आपसे, जनता सवाल पूछ रही है, आप बताइए क्या कहना है? देखिए, यहाँ हम लोग बरसों से हिंदू और मुस्लिम। मैं यहाँ पर एक सवाल कर सकती हूँ? अगर देखिए यहाँ पर अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता चाहते हैं तो सवाल भी होंगे। तो मेरा सवाल एक ये है, क्या बीजेपी का बांग्ला में आना या बंगाल में आना कोई गुनाह हो गया क्या? क्या ये देश से बाहर है क्या कोई जगह? ये बाहर ही है क्या? यहाँ क्या नेकी करने वालों की कमी हो गई है? यहाँ नेकी करने वालों की कमी हो गई है जो लुटेरा हमारे बंगाल में आएगा? अरे हमारी दीदी दिल्ली में जाएंगी, दिन का इंतजार कीजिए। बंगाल से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जिस तरह से अब यहाँ पर परचम लहराने के बाद अब दिल्ली की भी तैयारी? बिल्कुल तैयारी है। कुछ काम नहीं किया। यूपी बिहार जहाँ उसका हुकूमत है कोई काम नहीं किया। पहले वहाँ सोनार बांग्ला बना, फिर यहाँ बनाएगा। चोर है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सब चोर है और कुछ चोरी करना बाकी रह गया। यहाँ आ रहा विश्वास इसीलिए नहीं है आपको क्योंकि जो उनके सूबे हैं जहां पर उनकी सत्ता है वहां पर काम नहीं कर पा रहे? कुछ नहीं काम हुआ है, सिर्फ रेप हुआ है, चोरी हुआ है, दंगा फसाद हुआ है। बेटी बचाओ, आगे आने दीजिए, वो कुछ बोलना चाहती है। अभी सब चुप हो जाइएगा, 1 मिनट। मोदी हमारे देशे किछु करेনি, ওকে হাঁটাতে হবে যেভাবে, ঝাড়ু দিয়ে পিটিয়ে ওকে তাড়াবো। ঝাড়ু দিয়ে बोल रही है कि झाड़ू से मार के भगाएगी। हाँ, ममता बनर्जी बंगाल के हर एक लड़की के लिए कम से कम 70,000 रुपया स्कीम रखी है। एक है कन्याश्री, उसमें 25,000, एक है रूपश्री। गरीब लड़की का शादी के लिए 25,000। ये कोई सरकार आके देगा इसका गारंटी ले, तब तो ना वोट देंगे। अगर बीजेपी ये सब वादे करती है तो आप मानते हैं, विश्वास करेंगे? ये हमारी बंगाल की नारी है। मोदी के मोदी के जितने भी कार्यकर्ता है उन सब पर भारी है। और हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी के दिमाग में ये सब नहीं चलेगा। ये हिंदू मुसलमान सब यहाँ एकता है, ठीक है? तो इसलिए बोलना चाहते हैं बीजेपी का बस एक चीज है, हिंदू मुसलमान। बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ और होता है, इलेक्शन के बाद उनका पूरा मैनिफेस्टो चेंज हो जाता है। इस संकल्प पत्र में कुछ और जीतने के बाद कुछ और हो जाता है। ये मोदी हटा, मोदी के
मोदी के चाहिए ना, मोदी के ना 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 मोदी के चाहिए ना। और सब দেশে আসলে আমাদের দেশকে আসার আগে ওই নাসি ও অনেক কিছু করবে দেশ শেষ করবে। सभी पीछे हो जाइए। आप एक मिनट सर, थोड़ा सा पीछे होइए। आपकी कितनी उम्र हो गई? आपकी कितनी उम्र हो गई? আমি বলছি আমাদের আমার বয়স समझ आती है आपको? বয়স কত? এই 75। 75 हो गई हाँ। है। आप कार्यकर्ता हैं या इससे कब से जुड़ी हुई है टीएमसी से? लोग ना नॉर्मल মানুষ আমি সাধারণ মানুষ কি সাধারণ মানুষ না। আপনি দলের সঙ্গে पार्टी के साथ जुड़े हुए पार्टी के साथ जुड़े हुए ये टीएमसी पार्टी का संग जुड़ी हुई है 10 साल से। टीएमसी जब से 1998 में আমরা 7 সাল থেকে করছি। जब से टीएमसी पार्टी प्रतिष्ठित हुई है तब से जुड़ी हुई है। जब से आप जुड़ी हुई हैं साथ में तो काम बोलिए। ममता बनर्जी কোনোদিন এরকম প্রধানমন্ত্রী আসেনি। ওকে হাঁটাতে হবে ঝেঁটা মেরে তাড়াবো। একদম প্রধানমন্ত্রী एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, एक तो ये है यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे नेता लोग आपके बीजेपी में जा चुके हैं। भैया रुक जाइए, बहुत सारे नेता लोग आपके बीजेपी में जा चुके हैं, क्या कहना है उनके लिए? या तो आपने जगह नहीं दी या फिर कुछ हुआ है? उनके लिए हम बता दे रहे हैं। उनके लिए वो जब तक टीएमसी पार्टी में था, जब तक टीएमसी पार्टी में था वो गुंडा चोर था, और बीजेपी में जाने के बाद वो सही हो गया। पूरा गुलाल में रंगी हुई है, पूरा गुलाल में रंगी। दीदी आएगी 2021 में, दीदी आएगी। मोदी भागो, यहाँ पश्चिम बंगाल में तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम अपने जगह में जाओ। 2021 से पूरा गुलाल में रंगी हुई है महिलाएं, और ममता बनर्जी के लिए यहाँ पर खूब जो है गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है, मोदी साला चोर है। अगर एक मिनट अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सम्मानित पद पर बैठे हैं। आप अपनी बात करिए, पर ढंग से बात करिए। इस चैनल पर बिल्कुल ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ऑल ओवर इंडिया में विरोधी नेत्री में एकदम पहला मुंह है। 2021 में बंगाल से जीत के प्रधानमंत्री पद के लिए हम लोग कोलकाता से दिल्ली लेके जाएंगे। इसीलिए बीजेपी का इतना बड़ा नेता इधर घर कर लिया, उधर रहने का जगह नहीं है। हम लोग का पैसा से इधर घर करके खड़ा हुआ है। एक लेडी को हराने के लिए मोदी और शाह, देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर, हो गया है बंगाल का डेली पैसेंजर। खाली एक लड़की, एक हवाई चप्पल और 65 साल के लड़की के 5 फुट 2 इंच की लड़की को हराने के लिए हिंदी बोल सकती हैं आप? हम लोग 7 नंबर वार्ड से आए हैं। दीदी हम लोग के लिए बहुत काम की है, रूपोश्री दी है, कन्याश्री दी है, सबूत साथी दी है, तब जाके विधवा भाता दी है, वयस्क भाता दी है। अभी उनके काम से आप इतनी प्रभावित है कि आप यहाँ पर हाँ उनको हम लोग बहुत, एक लेडी को मिलके सबको अगर लगा जोर चाहे तो हम लोग को बंगाल में दीदी छोड़ के और कोई नहीं है। नहीं, हम लोग को कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो तो रेल बेच दिए हैं, गुजरात बेच दिए हैं, तो क्या अभी सोच रहे हैं हम लोग को बंगाल बेचेगा? हम लोग बंगाल बेचने देंगे नहीं। আমরা বাংলার মেয়েকে আমাদের বাংলার মেয়েকে এখানে ही चाहिए। चलिए, गुलाल वगैरह लगाया हुआ है, तो मैं ये भी पूछूंगी कि इस गुलाल का रंग किस पर चढ़ने वाला है और किसका उतरने वाला है? दीदी पे चढ़ने वाला है, दीदी पे, तृणमूल पर। लॉकडाउन में आप लोग देखे है ना, जो मुसीबत में काम आएगा पब्लिक उसके साथ में है। मुसीबत में काम, पब्लिक का काम, ममता बनर्जी आई है, ऑन द रोड में आई है, एक हाथ से सोशल डिस्टेंस को बताई और एक हाथ से पब्लिक को जो जरूरत था उस टाइम में ममता बनर्जी दी, और उनके जितने भी कार्यकर्ता थे वो दिए। दिख रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल भी पूछती हूँ,
सारी बातें ठीक हैं, इस बीच बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। आपको कितना ठीक लगता है कि जो सम्मानित पद पर बैठे हैं उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल? देखिए इज्जत जो हम दे देंगे, इसका जवाब यही है कि जब किसान मर रहा है दिल्ली पे, मोदी को टाइम नहीं उससे मिलने के लिए, और पश्चिम बंगाल आने में टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं, हमें क्यों क्या टाइम है? उसका मोहब्बत हम लोग कैसा होगा जब उसको किसान के लिए मोहब्बत नहीं तो हमको मोदी के लिए मोहब्बत नहीं। जो देश का जो अन्नदाता है, जो अन्नदाता है, अन्नदाता का जो इज्जत नहीं करेगा, वो जितने बड़ा भी पोस्ट में पहुंच जाए उनसे आम पब्लिक इज्जत नहीं करेगा। इज्जत अगर आप किसी को नहीं कीजिएगा, आम जनता का नहीं कीजिएगा, तो आपका भी इज्जत नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि आपने झूठा वादा किया था कि हर के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, 2 नौजवानों को नौकरी, साल में 1 लाख नौकरी मिलेगा, वो सब कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी जो वादा नहीं भी किए वो भी मिला है। आज 5 लाख रुपया सबको मिला, हमें मिला, आम जनता से भी आप पूछिए, सभी को 5-5 लाख रुपया मिला। मुसीबत के वक्त जब हॉस्पिटल में कोई भी कंधा से कंधा मिला देता है, उसे हम लोग भगवान का दर्जा और फरिश्ता समझते हैं। उसी तरह ममता बनर्जी हम लोग के तरफ से अल्लाह की बनाई हुई एक नेमत आई है जो आम पब्लिक के लिए काम करती है। और हम लोग की तरफ से आप ममता बनर्जी को क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि देखिए वीडियो तो हर जगह जा रहे हैं, तो अगर ममता बनर्जी आपको कहीं देख रही होंगी तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे कहना चाहते हैं, हम सभी महिलाओं की तरफ से कहना चाहते हैं, जो दीदी हम लोग को, ये हम लोग रास्ता में चलते हैं, खुलेआम चलते हैं, हम लोग का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम लोग लड़की जात पे जैसे गांव में रुकावट कर देता है, जो ये लड़की जात ये नहीं होगा, तो हम लोग को जो मोदी, हम लोग को दीदी जो दे रही है कन्याश्री, रूपश्री, अभी वो लोग बोल रही है हम लोग दे रहे हैं, मोदी बोल रहे हैं, तो मोदी ये कहाँ से सीखा? हम लोग को दीदी को देख कर ही तो सीखा। और हम लोग को बहुत दीदी इज्जत करती है, भाई लोग को भी इज्जत करती है, इसीलिए हम लोग का दीदी जितना बारी जहाँ प्रोग्राम होगा हम लोग दीदी रहेंगे। नारा बेटी बचाओ देश आगे, बेटी पढ़ाओ अब बेटी बढ़ाओ, ये जो नारा ममता बनर्जी का था, ये मोदी का था, मगर ये ममता बनर्जी ये वादा को निभाई है। आज आप देखिए हर जगह बेटी को मान और सम्मान दिया जा रहा है। अब बीजेपी के जहाँ जहाँ राज है वहाँ बेटी को जलाया जा रहा है। जो खेत में बेटी जन्म, जो बेटी यहाँ पे जन्म, जो खेत में खेल कूद के बड़ी हुई थी, उसी खेत में जला दिया गया बीजेपी के राज में, यूपी में। तो बीजेपी के जहाँ जहाँ पे उनका सरकार है वहाँ पे बेटी को सम्मान नहीं मिला जा रहा, दीन दहाड़े इज्जत से लूटा जा रहा। देखिए ये जल्दी नहीं है। फिर बंगाल अब दीदी चाहता है, और देखिए हर जगह ममता लहर भी चल रही है, हर जगह देखिए यहाँ पर परचम भी लहरा रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो पीछे सुरक्षा बल का भी ध्यान रखा जा रहा है पूरा। दूसरी तरफ जनता भी पूरी तैयार है कि अब मतदान के समय किसको जो है अपना वोट देने वाली है और किन मुद्दों के साथ वोट देने वाली है। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।